नमस्कार, स्वागत है आपका हॉर्नबिल टीवी भारत पर। देखते हैं आज की खबरें। खुशीनगर जिले के दूधही ब्लॉक के बास गांव खैरवा टोला में स्वतंत्रता के बाद जो जमीन ग्रामीणों को आवंटित की गई थी उसे अब वन विभाग द्वारा पुनः दावा किया जा रहा है। इसके कारण सैकड़ों ग्रामीणों को कोर्ट सम्मन जारी किए गए हैं और व्यापक असंतोष फैल गया है। यह गांव 1942 के असहयोग आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा चुका था और ब्रिटिशों द्वारा सीवियर दंड झेल चुका था, जिसमें गांव को जला दिया गया। ऐतिहासिक बलिदानों और स्वतंत्रता के बाद के सम्मान के बावजूद वर्तमान निवासी एक बार फिर अपनी जमीन खोने के खतरे का सामना कर रहे हैं। क्या नाम है आपका भैया? हमारा नाम सागर प्रेमी है। ये कौन सा ग्राम सभा है? एक ग्राम सभा का बांस गांव है। ग्राम सभा बांस गांव का टोला खैरवा है। खैरवा है जी। तहसील तमकुही राज, जनपद कुशीनगर। क्या मामला था कि आप लोग काफ़ी जनसंख्या में एसडीएम साहब के पास गए थे? क्या फरियाद ले गए थे आप लोग? मामला ये है कि हमारे यहाँ वन विभाग और ग्राम सभा का लड़ाई। अच्छा। जैसे हमारा गांव स्वतंत्रता सेनानी के लोग का गांव है। जिस समय अंग्रेजों से लड़ाई किया गया उस समय से हमारा गांव उसके पहले से बसा हुआ है, जिसका जो हमारे यहाँ फिरंगी गोसाई नाम के स्वतंत्रता सेनानी थे। और हमारे यहाँ का ये कुछ कागज़ है जिसका प्रूफ आज भी है। इंदिरा का दिया हुआ कुआं और हमारे यहाँ ये 100 बरस पुराना वृक्ष और जो भी कुछ है बहुत पुराना सबूत हम लोग के पास है। हमारे पास ये भी सबूत है कि इस बंजर जो हमारे यहाँ जो वन विभाग हुआ उसके पहले हमारा ज़मीन क्या था और कब वन विभाग हुआ, सब साक्ष्य हम लोग निकाल करके रखे हैं। तो इस बात को लेकर के पहले भी हम लोग को बार बार वन विभाग के अधिकारियों के द्वारा धमकाया गया, घर बनाने से रोका गया। तो 14/1/2015 में हम लोगों ने यहाँ आमरण अनशन किया, आंदोलन किया, जिसमें सभी अधिकारी लोग आए। आ करके हम लोग को आश्वासन मिला कि चलिए आप लोगों का कोई ना कोई निस्तारण मिलेगा। हम लोग जब वो गए तो बंदोबस्त अधिकारी के द्वारा कहा गया कि आप हमको ग्राम सभा से इतना ज़मीन दे दीजिए और हम आपको उतना ज़मीन अपने वन विभाग से दे देंगे। प्रधान जी ने अपना ग्राम सभा से प्रस्ताव लगा करके उतना ज़मीन वन विभाग को दे दिया गया और वन विभाग के लोग बंदोबस्त अधिकारी के द्वारा हमको उतना ज़मीन मिल गया 10 एकड़ 14 डिसमिल। अब 22 फरवरी 2023 में हम लोगों को सूचना मिलता है कि आपका गांव फिर वन विभाग में हो गया। इसके पहले हमें कोई जानकारी नहीं, कोई नोटिस नहीं दिया गया। ये वन विभाग के लोग चोरी चोरी से मुकदमा कैसे लड़े, क्या किए। और जब 22 फरवरी 2023 को हम लोग के पास सूचना आया कि आपका गाँव फिर से इसी तरह से हो गया है, तब हम लोग को इस बात को पता चला। हम लोगों ने बार बार एसडीएम साहब को दिया, ये ले जा करके कि देखिए हमारे यहाँ के व्यवस्था है। उसके बाद से वर्तमान जो विधायक हैं असीम कुमार जी, उनको भी ले जा करके 3-3 बार हम लोगों ने दिया, लेकिन हम लोग का अभी तक कोई सुनवाई नहीं। अच्छा, फिलहाल ये जो नोटिस है इसका क्या मामला है? ये नोटिस है कि आज के 4-5 दिन पहले हमारे यहाँ 125 घरों पे जो है, ये देखिए ये नोटिस का कागज़ है, ये तहसील से मिला है। ये कितने आदमी के पास नोटिस आया है? लगभग 125 लोगों के पास। 125 लोग। हमारा गांव 200 लोग घर का जो है गांव है। तो ये जब नोटिस मिला तो हम लोग आज गए थे तहसील पे। एसडीएम साहब के पास हम लोग काफ़ी जनसंख्या में जितने लोगों के पास नोटिस था सब लोग गए। एसडीएम साहब जब अपने केबिन से निकल कर देखे तो कहे कि भीड़ कितना कहाँ से है। वहाँ बंदोबस्त वन विभाग के कुछ अधिकारी लोग भी आए थे। तो एसडीएम साहब ने कहे कि हमारे बिना जानकारी का ये नोटिस आप लोग का गया है, आप लोग घबराइए मत। लेकिन ये वन विभाग के लोग हम लोग के साथ बार बार ये जो है चोरी चोरी से लड़ाई करना, हम लोग को आकर के धमकाना, मकान बनने से रोक देना। एसडीएम साहब की जानकारी में नॉलेज में नहीं? हाँ, एसडीएम साहब कहे कि नहीं हमारे नॉलेज से अलग है, हमको कोई नॉलेज नहीं था कि लेटर आप लोग को गया है। अभी फिलहाल आप लोगों का मानसिकता क्या है, क्या सोचने और क्या मानसिकता करना यही चाह रहे है हैं? कि हमारा गांव, हमारे बाबा दादा सभी लोग यहीं पर मरे गले, काफ़ी दिन से हमारा गांव बसा हुआ है। तो इस जगह को तो हम किसी हालत में नहीं छोड़ेंगे। इसके लिए चाहे
एक आध लोगों का इधर उधर भी करना पड़े या हम लोग खुद अपना जान दे देंगे यहाँ पर इस धरती पर, लेकिन हम इस जगह छोड़ने वाले नहीं हैं। रह गई बात की बंदोबस्त अधिकारी के, ये बताइए जब बंदोबस्त अधिकारी के द्वारा हमको ज़मीन मिला तो फिर क्यों हम लोग के साथ मजाक किया गया? आखिर क्यों फिर कैंसिल कर दिया गया? कोई खिलवाड़ थोड़ा ना है। तो हम अब जाएंगे बंदोबस्त अधिकारी के खिलाफ मुकदमा करेंगे, चाहे जैसे भी होगा यहीं पर आमरण अनशन करेंगे, मरेंगे जो भी कुछ होगा, लेकिन इस जगह को हम थोड़े छोड़ेंगे। जो हमारे बाबा दादा का इस ज़मीन पर हमारे छोटे छोटे बच्चों का खुशियाँ, पुराने लोगों का गम, सब कुछ यहाँ मिटा हुआ है। फिलहाल एसडीएम साहब क्या आश्वासन दिए आप लोग? एसडीएम साहब कहें कि आप लोग जाइए, घबराइए मत, आपको नहीं उजरेगा, आपका घर नहीं उजाड़ने देंगे। जो इसका नियम है उस नियम से आप लोग लड़ाई लड़िए। चाचा जी क्या नाम है आपका? आलिम। कितना दिन हो गया यहाँ बसे हुए आप? जन्म हमारा हम जानते हैं हमार जन्म यही जो है 86 चलता हमारा जन्म हमारे यही का जमतिथि 86 चलता। कितना उम्र हो गया आपका? 86 वर्ष हो गया। हाँ। क्या नाम है चाचा जी आपका? जोगिंदर गुप्ता। हाँ, कितना दिन से आप लोग बसे हैं यहाँ पे? बहुत दिन हो गया, हमारा उम्र 58-57 के करीब में है। क्या नाम है चाचा जी आपका? कितना दिन हो गया बसे हुए आपको? 70-75। उत्तरी गुजरात में भारी बारिश से स्थिति गंभीर हो चुकी है। पाटन, महसाणा, पालनपुर, मेघराज और विसनगर जैसे शहर सैलाब में डूबे हुए हैं और नदी नाले उफान पर हैं। सड़कों पर भी पानी भर गया है, जिससे लोगों की जिंदगी पर गहरा असर पड़ रहा है। पाटन, अरावली, महसाणा और साबरकांठा जिलों की तस्वीरें स्थिति की गंभीरता को स्पष्ट रूप से दिखा रही है। आज सुबह शुरू हुई भारी बारिश के बाद अरावली, साबरकांठा और बनासकांठा जिले में भी भीषण बाढ़ आ गई है। कई घंटों तक चली भारी बारिश ने स्थानीय जल निकासी प्रणालियों को प्रभावित कर दिया है, जिससे बड़े पैमाने पर क्षति और व्यवधान हुआ है। અમારી દુકાનમાં જે ધોધમાર વરસાદ પડવાના કારણે 3 દુકાનોની અંદર પાણી ઘૂસી ગયું છે. તંત્ર જે રોડ બનાવ્યો એ રોડને જે એની જે લેવલ દિશા એ નક્કી કરેલ નથી અને ગટરો ચોકઅપ થઈ ગઈ છે ને ગટર ચોકઅપોને લીધે પાણી અમારી દુકાનોની અંદર ઘૂસી ગયું છે. તંત્રની આ બેદરકારી, પંચાયતની બેદરકારીને લીધે અમારી દુકાનોમાં પાણી ઘૂસી ગયું ને હજારોનું નુકસાન થયું છે. મારું માંગ એવી છે કે રોડનું લેવલ બરોબર કરે ને જે ગટર લાઈન છે એને સાફસૂફ કરે એવી અમારી માંગ છે. આજે વહેલી સવારે વરસાદ ધોધમાર પડવાથી અહીં કેથોલિકના ડુંગરામાંથી પાણી બધું અમારા અહીં સાઈડના મકાનમાં ઘૂસી ગયું હતું. એમાં પછી અમે જાતે નિકાલ કર્યો, કોઈ તંત્રને બોલાવ્યું પણ કોઈ તંત્રવાળા આવ્યા નહીં. જાતે અમે દિવાલ તોડી અને પાણીનો નિકાલ કર્યો. પાણી આ પેલું ગટર હતું, ગટર લાઈન હતી એ બંધ થઈ ગઈ છે. આગળ દુકાનો બનાવી દીધી ને એટલે કે આ જલ્દી આ પાણીનો નિકાલ થાય એવું કંઈક કરે.
खबर बलिया से है, जहां पशु तस्करी, अवैध बालू खनन और कच्ची शराब के गोरख धंधे की शिकायत पुलिस से करना एक युवक को भारी पड़ा है। युवक की शिकायत पर कार्यवाही करने के बजाय पुलिस शिकायतकर्ता युवक को ही प्रताड़ित कर रही है। मामला बलिया के सिकंदरपुर थाना क्षेत्र का है और क्षेत्र के कथौड़ा गांव के रहने वाले युवक मंजेश यादव ने क्षेत्र में सरयू नदी के रास्ते हो रही पशु तस्करी, नदी के किनारे अवैध बालू खनन और क्षेत्र में कच्ची शराब के गोरख धंधे की शिकायत करते हुए पुलिस अफसरों से कार्यवाही की मांग की थी। युवक ने नदी के रास्ते पशु तस्करी, नदी किनारे अवैध बालू खनन और कच्ची शराब के गोरख धंधे का बकायदा वीडियो भी बनाया और उसने ये वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल किया। लेकिन इन गैर कानूनी कामों की शिकायत कर कार्यवाही की मांग करना युवक को भारी पड़ गया। सिकंदरपुर पुलिस इस मामले में कार्यवाही करने के बजाय युवक को ही फर्जी केस में फंसाने की धमकी दे रही है। युवक का आरोप है कि स्थानीय पुलिस उसे और उसके परिवार को लगातार प्रताड़ित कर रही है, जिससे युवक और उसका परिवार डरा सहमा हुआ है। ऐसे में युवक ने पुलिस और प्रशासनिक उच्चाधिकारियों से इंसाफ की गुहार लगाई थी। आप भी एक नज़र डालिए इन वीडियो पर। 2024-25 का पहला अनुपूरक बजट वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने आज विधानसभा में पेश कर दिया। बजट का आकार 12,909 लाख है। औद्योगिक विकास, ऊर्जा विभाग और नगर विकास समेत कई विभागों को बजट में धन का आवंटन किया गया है। पेश हुए बजट को लेकर हॉर्नबिल टीवी ने पूर्व एमपी प्रत्याशी और सपा विधायक रविदास मेहरोत्रा से खास बातचीत की। रविदास मेहरोत्रा जी हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे। सर, आज आप अकबर नगर को लेकर जो है आज सवाल जवाब कर रहे थे, क्या जवाब मिला आपको? नियम 56 के अंतर्गत जो लखनऊ में अकबर नगर सहित जो गरीबों के मकान हैं उनसे उनको बेदखल करने का सरकार प्रयास कर रही है। गरीबों के मकानों को, मलिन बस्तियों को तोड़ने का काम चल रहा है। अकबर नगर को तोड़ दिया गया, वहाँ पर करीब लगभग 2000 मकान थे, 12,000 लोग रहते थे। उन लोगों को जहाँ पर मकान दिया गया अब उनसे वहाँ पैसे मांगे जा रहे हैं। पहले कहा मकान फ्री में देंगे, अब उनसे कह रहे हैं 4,80,000 रुपया हम लोगों को दीजिए। जो विस्थापित किए गए थे अब उनसे रुपए की डिमांड की जा रही है। सरकार तो कह रही फ्री ऑफ कॉस्ट दिया था। सरकार कह रही फ्री ऑफ कॉस्ट, झूठ बोलने का काम करते हैं। सरकार फ्री ऑफ कॉस्ट कह रही है और उनसे पैसे मांगे जा रहे हैं। सरकार कह रही है कुकरेल नाला नहीं, नदी था। पूरा शहर जानता है कि वहाँ कुकरेल नाला है और कुत्ता काटने के बाद वहाँ नहाने से वो ठीक हो जाते हैं लोग, इसीलिए उसका नाम कुकरेल है। और अस्थि गांव है जहाँ के कुएं से ये नाला कुएं के पानी से निकला है। लेकिन सरकार नदी कह रही है। गोमती नदी को सरकार ने नाला बना दिया है और नाले को नदी बनाने का काम कर रही है। अकबर नगर के साथ साथ रहीम नगर, खुर्रम नगर, पंत नगर, इंद्रप्रस्थ नगर, तमाम इन जो बस्तियों को जिनके पास वैध मकान है, इन वैध मकानों को सरकार तोड़ने का काम करिए। हैदर कनाल नाले के दोनों ओर 6 लाख लोग रहते हैं, इनको तोड़ने की कार्रवाई हो रही है। आपकी मांग क्या है? हम लोगों की मांग ये है कि जो लोग रहते हैं बस्तियों में उन लोगों को वहीं पर मालिकाना हक दिया जाए। आज जो 12,909.93 लाख का अनुपूरक बजट पेश किया गया, सरकार कह रही कि विकास के कार्य होंगे, क्या कहेंगे बजट को लेकर? जो बजट पहले पेश हुआ था अभी उसका 30% भी खर्च नहीं हुआ जमीन के ऊपर। सरकार जो है बहुत से वादे करती है, दावे करती है, ये सब दावे जो हैं वो झूठे हैं और इनकी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावे किताबी है। ठीक है,
आप रविदास मल्होत्रा जी हैं जिन्होंने साफ हर मुद्दे पर बात की, चाहे अकबर नगर की बात हो या अनुपूरक बजट की बात हो। अनुपूरक बजट पर भी जो उन्होंने कहा उसको आपने साफ सुना। वीडियो जर्नलिस्ट विजय के साथ अनूप चौधरी, हॉर्नबिल टीवी, लखनऊ। पर्यावरण एवं जल संरक्षण तथा सामाजिक सरोकारों के प्रति होमगार्ड्स विभाग की प्रतिबद्धता के दृष्टिगत वर्ष 2024-25 में पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ एवं एक पेड़ मां के नाम जन अभियान के रहीगत उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री धर्मवीर प्रजापति, होमगार्ड्स एवं नागरिक सुरक्षा विभाग एवं पुलिस महानिदेशक कमांडेंट जनरल होमगार्ड्स उत्तर प्रदेश की अगुवाई में वृहद वृक्षारोपण कार्यक्रम मंडलीय प्रशिक्षण केंद्र होमगार्ड्स लखनऊ के परिसर में आयोजित किया गया। ये लखनऊ में हमारे होमगार्ड विभाग ने मंडलीय प्रशिक्षण केंद्र पर वृहद वृक्षारोपण का अभियान था। आज हमारे विभाग के विभागाध्यक्ष श्री विजय कुमार मौर्य जी, आई जी धर्मी जी, सभी हमारे मुख्यालय थे और हम सब ने मिलकर के कई वृक्षारोपण का आज अभियान चलाया है और पूरे प्रदेश में होमगार्ड विभाग की ओर से वृक्षारोपण का अभियान चल रहा है। मेरा अपना मानना है कि होमगार्ड विभाग ही साथ साथ सभी आम जन भी इसमें सहभागिता करें कि वृक्ष हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। वृक्ष हमें शुद्ध ऑक्सीजन देता है, तो वृक्ष हमें जल का भी संरक्षण वृक्ष करता है, इसलिए हमारे जीवन के लिए वृक्ष बहुत महत्वपूर्ण है। और हम सब लोग मिलकर के इस वृक्षारोपण के वृहद अभियान को सरकार द्वारा, माननीय मुख्यमंत्री द्वारा जो हमें समय दिया गया, उस समय में हम सब लोग मिलकर के वृहद वृक्षारोपण का अभियान चलाएं और उसकी देखभाल भी करें। आगे आने वाली पीढ़ी के लिए हम सब का दायित्व बनता है कि हम पानी छोड़ करके जाएं, हम सब हवा छोड़ करके जाएं, इसलिए प्रकृति का संरक्षक संवर्धन भी हम सबके लिए विशेष जरूरी है और इसका हम सब लोग मिलकर के इसका निर्वहन करेंगे तो निश्चित रूप से आगे आने वाली पीढ़ी के लिए हवा भी शुद्ध मिलेगी और पानी भी मिलेगा। हमारे प्रत्येक होमगार्ड को 2 वृक्ष लगाने का एक अभियान हमने चलाया है और हमारा लगभग 1.5 लाख पौधा हमारा होमगार्ड विभाग लगाएगा और उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। प्रयास हमारा है कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा लग जाए पौधे हमारे लगें। स्वयं जिम्मेदारी हमारे होमगार्ड के जवान ही करेंगे, इसलिए एक होमगार्ड जवान को 2 वृक्ष लगाने का एक हमने निर्णय लिया है और सभी हमारे होमगार्ड के जवान 2 वृक्ष लगा रहे हैं और उनकी देखभाल भी स्वयं करें। उत्तर प्रदेश सरकार में सहयोगी पार्टी सुबह सभा के विधायक बेदी राम पिछले दिनों चर्चा में थे। उनके बारे में एक वर्ग के लोगों ने एजेंडा बनाया कि बेदी राम पेपर लीक मामले में आरोपी हैं और एसटीएफ उनसे पूछताछ कर रही है। हॉर्नबिल टीवी से एक्सक्लूसिव बातचीत में विधायक बेदी राम ने सभी आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि दलित होने के कारण एक वर्ग के लोगों ने उनके खिलाफ गलत प्रचार किया है। साथ ही विधायक बेदी राम ने पेपर लीक मामले में बन रहे कानून का स्वागत करते हुए कहा कि अब ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के विधायक बेदी राम जी हमारे साथ हैं, मुझसे बात करेंगे। सर, जिस तरह से आपको लेकर कंट्रोवर्सी हुई है, वायरल हुए, ऑडियो वायरल हुए और तमाम तरह के बयान हुए, मीडिया में भी तमाम खबरें लगी, क्या कहना चाहेंगे जो ऑडियो जो वायरल हुआ था? देखिए, मैं दलित विधायक हूँ। दलित विधायक होने के कारण जो मीडिया के, सभी मीडिया के नहीं, केवल एक मीडिया वाले हैं, उन्होंने यहाँ तक मुझे बदनाम किया, मेरे मान सम्मान से खिलवाड़ किए, मेरे भविष्य से खिलवाड़ किए। मैं एक विधायक हूँ और उनको किसने बताया, किस एजेंसी ने उनको सूचना दिया कि मैं गिरफ्तार हूँ, और बिना पूछे ताछे उन्होंने 2 दिन चलाया कि बेदी राम नीट पेपर मामले में एसटीएफ ने उनको गिरफ्तार कर लिया है। और गिरफ्तार के अलावा उन्होंने ये कह दिया कि एसटीएफ ने उनके ऊपर शिकंजा कसा है और पूछताछ चली है। और इस तरह से एक दलित विधायक होने के नाते मुझे बदनाम किया गया और मेरी पत्नी ब्लॉक प्रमुख है, इसलिए। और दलित कुछ लोगों की सोच इस तरह की होती है, अब सोच को मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ। तो क्या दलित होना अभिशाप है? मैं तो अपने को बड़ा सौभाग्यशाली समझता हूँ कि मैं दलित समाज में पैदा हुआ हूँ।
कुछ लोग सोचते हैं। लेकिन दलित होने की सजा जो मिल रही है आपको, हाँ, दलित होने की कुछ लोगों को मैंने मानसिकता बताया ना, क्या है बिना साक्ष्य के कि बिना सूचना के किसी को जिसकी जांच सीबीआई कर रही है और वो सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में वो जांच हो रही है और उसकी जांच हो चुकी, उसको सुप्रीम कोर्ट में सुपुर्द भी कर दिया गया और उसमें दलित होने के नाते ये चलाया गया। दलित होना आप कह रहे हैं कि मेरी गलती यही है कि मैं दलित समाज में पैदा हूँ, वो उनकी सोच, लेकिन मैं दलित समाज में पैदा हूँ, मुझे इसका गर्व है। जिस तरह से अभी एक विधेयक पास हुआ कि अगर परीक्षा जो नकल वो कराता है उसको लेकर कड़ा सजा का प्रावधान दिया गया, इस फैसले का कितना स्वागत करते हैं आप? मैं इस बिल का बहुत स्वागत करता हूँ। जो बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करे वो अब करने वाले अब डरेंगे। जो बच्चों के साथ खिलवाड़ करते हैं अब डरेंगे और ये बहुत अच्छा बिल है और इसका मैं स्वागत करता हूँ, ये जरूरी था। आखिरी सवाल मेरा ये है कि आपने कहा कि दलित होने की सजा मिली, लेकिन दलित होना भी आपके लिए गर्व है, लेकिन आपके पीछे जो कॉन्स्पिरेसी की गई, आपने बताया आपकी मिसेज भी जनप्रतिनिधि हैं, तो सब कुछ आपको पता है, तो ऐसे के लोगों के खिलाफ आपने कार्रवाई क्यों नहीं की? आमतौर पर यही होता है कि विधायक हो या जनप्रतिनिधि हो, उनके खिलाफ कोई दुष्प्रचार करता है तो उनके खिलाफ IT एक्ट के तहत मुकदमा किया जाता है और भी धाराओं के तहत मुकदमा दिया जाता है, लेकिन अभी तक आप खामोश क्या हैं? आप तो इतना नहीं, वो मेरे घर में भी घुस गए थे, उसके लिए सोचा जाएगा। अभी तो कुछ किए नहीं है, लेकिन आगे सोचेंगे। ठीक है, आप सुभाषपा विधायक बेदीराम जी हैं, जिनका साफ कहना है जो जांच चल रही है वो सुप्रीम कोर्ट में की निगरानी में चल रही है, और दूसरी सबसे बड़ी बात है उनको जो सजा जो अब तक उनके साथ जो दुष्प्रचार हुआ है उनका, उसकी सिर्फ और सिर्फ वजह है दलित होने की वजह है, लेकिन इन्हें अपने आप में गर्व है कि वो दलित हैं। वीडियो जर्नलिस्ट विजय के साथ अनूप चौधरी, हॉर्नबिल TV, लखनऊ। अभी के लिए इतना ही और खबरों के लिए देखते रहिए हॉर्नबिल TV।